हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू शॉर्टन यूआरएल्स इन बल्क एंड ऐड इट टू एयरटेबल रिकॉर्ड्स। सो यहाँ हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने एयरटेबल रिकॉर्ड में एक लॉन्ग लिंक, एक लॉन्ग यूआरएल ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उस लॉन्ग यूआरएल की एक शॉर्ट यूआरएल बिटट्री के थ्रू जनरेट हो जाए और जो शॉर्ट यूआरएल जनरेट हुई है वो ऑटोमेटिकली हमारे एयरटेबल में भी उस लॉन्ग यूआरएल के सामने ऐड हो जाए। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको यूट्यूबर है और जब भी आपको यूट्यूब वीडियो पोस्ट करते हैं आप उसके डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स ऐड करते हैं। और कैसा हो कि आप जब लिंक्स ऐड कर रहे हैं वो आप एक शॉर्ट लिंक्स ऐड करें, छोटे लिंक्स ऐड करें ताकि वो दिखने में थोड़ी अच्छी लगे, क्योंकि यूजुअली हम सभी जानते हैं कि जो लिंक्स है, जो यूआरएल्स है वो काफी लंबी होती है। सो यहाँ पे आप हर बार जो लिंक्स है, अपना लिंक्स का जो डेटा है, जितने यूआरएल्स का डेटा है, अब वो एयरटेबल में ऐड करते हैं एंड देन आप मैनुअली बिटली के थ्रू उन लिंक्स की, उन यूआरएल्स की शॉर्ट यूआरएल कलेक्ट करते हैं और उन यूआरएल्स को अपने वीडियोस में, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं। लेकिन ये जो पूरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप एयरटेबल में अपनी लॉन्ग यूआरएल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग यूआरएल जो है वो बिटली के थ्रू एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट होगी, शॉर्ट यूआरएल जनरेट होगी और जो शॉर्ट यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली हमारे एयरटेबल में भी एज अ शॉर्ट यूआरएल ऐड हो जाएगी, एज अ रिकॉर्ड ऐड हो जाएगी, वो भी एकदम बल्क में, एक साथ कई सारी। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि एयरटेबल और बिटली इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एयरटेबल और बिटली इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं, इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा एयरटेबल अकाउंट और मैंने अपने इस एयरटेबल अकाउंट में डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन इस बेस के अंदर एक टेबल क्रिएट की है जिसका नाम है एयरटेबल टू बिटली। और इस टेबल में मैं दो अलग अलग कॉलम्स क्रिएट किए हैं, एक है लॉन्ग यूआरएल, दूसरा है शॉर्ट यूआरएल। तो जैसे ही मैं इस लॉन्ग यूआरएल के कॉलम में एक किसी अपनी वीडियो की या फिर अपने किसी वेबसाइट की एक लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली उस सेम लॉन्ग यूआरएल के अगेंस्ट में उसकी बिटली कन्वर्टेड एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एयरटेबल एंड देन यहाँ पे जो मुझे यूआरएल सेक्शन में एक यूआरएल मिल रही है, ये एक लॉन्ग यूआरएल है, काफी बड़ी यूआरएल है। इस यूआरएल को हम करते हैं यहाँ पे कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट एयरटेबल पे इस लॉन्ग यूआरएल की फील्ड पे हम करेंगे इसे पेस्ट। सो यहाँ पे अभी अभी मैंने अपने एयरटेबल में क्रिएट किए गए टेबल पे यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल पेस्ट की है और हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में ऑटोमेटिकली इस सेम लॉन्ग यूआरएल के अगेंस्ट में बिटली कन्वर्टेड एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों का वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली इस सेम लॉन्ग यूआरएल के अगेंस्ट में एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। सो इस शॉर्ट यूआरएल को हम ओपन करके देखते हैं। तो इस यूआरएल, ये सेम वही यूआरएल दोस्तों जो हमने लॉन्ग यूआरएल यहाँ से कॉपी की थी। तो हमने इस लॉन्ग यूआरएल के लिए हमने गूगल पे सर्च किया था एयरटेबल एंड देन शॉर्ट यूआरएल भी उस सेम वेब पेज की है। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने एयरटेबल में एक कॉलम में एक लॉन्ग यूआरएल पेस्ट किया एंड ऑटोमेटिकली उस लिंक के पेस्ट करते ही उसकी बिटली के थ्रू एक शॉर्ट लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हुई और वो सेम शॉर्ट लिंक हमारे उसी सेम टेबल में एक दूसरे कॉलम में ऐड हो गई। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस और ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा है, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये स्टेप्स क्या है और आप भी खुद से ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। यहाँ पे दोस्तों फाइनली अब हम शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। पैबली.com एंटर करते ही यहाँ ओपन हो चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट।
यहाँ हम hover करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। और इस लैंडिंग पेज पे हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके महज 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है। सो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एयरटेबल टू बिटली, एयरटेबल टू बिटली, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हम एयरटेबल में हमारा जो टेबल है उस टेबल में एक लॉन्ग यूआरएल ऐड हो तो ऑटोमेटिकली बिटली से उससे कन्वर्ट करके बिटली कन्वर्टेड शॉर्ट यूआरएल उस टेबल की दूसरी रो में ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है एयरटेबल। चूज एप्स में एयरटेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें सिलेक्ट करना है न्यू रिकॉर्ड इन व्यू और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयरटेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे एयरटेबल अकाउंट का एपीआई की। यहाँ पे इस हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं, लॉग इन टू एयरटेबल एंड गेट योर एपीआई की फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन। यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें अपनी एयरटेबल अकाउंट में लॉगिन करना है और वहाँ से अकाउंट सेक्शन से एक एपीआई की हमारे एयरटेबल अकाउंट की कलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करनी है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर रखा है मेरे एयरटेबल अकाउंट पे और अपने एयरटेबल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट का। यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे अकाउंट पे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स ओवरव्यू ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। जिस पे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मिल चुकी है हमारे एयरटेबल अकाउंट की एपीआई की। यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में यहाँ इस टोकन की फील्ड पे करेंगे इस एपीआई की को पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एयरटेबल और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है बेस। यहाँ पे एयरटेबल पे हमने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग बेस क्रिएट कर रखे हैं और बेस के यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सभी बेस के ऑप्शन दिखाई देंगे जो मैंने अपने एयरटेबल अकाउंट में क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हम आते हैं मेरे एयरटेबल अकाउंट पे और यहाँ होम पेज पे आप देख सकते हैं वो सभी बेस जिनके लिस्ट में पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही थी वो बेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। जिसमें से जो बेस हमें सिलेक्ट करना है जिस बेस के टेबल में हमारी लॉन्ग यूआरएल से वो है डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन हमने ये बेस यहाँ पे ओपन कर लिया है और साथ ही साथ इस बेस में हमने कई सारी टेबल्स क्रिएट कर रखी है जिसमें से एक टेबल है एयरटेबल टू बिटली। इस टेबल के एक कॉलम में मैं ऐड करता हूँ मेरी लॉन्ग यूआरएल्स एंड देन ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि इसके दूसरे कॉलम में शॉर्ट यूआरएल्स जो है उस सेम लॉन्ग यूआरएल की क्रिएट होकर बिटली से हमें ऐड होके मिल जाए। एयरटेबल टू बिटली इस टेबल को और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन इस बेस को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम आते हैं बेस में, सिलेक्ट करते हैं डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन बेस में एंड देन अपना बेस सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ सिलेक्ट करनी है टेबल। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है जिसमें हमारी लॉन्ग यूआरएल्स हम ऐड करते हैं वो है एयरटेबल टू बिटली। तो हम इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो टेबल है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है व्यू नेम। यहाँ पे व्यू नेम में हमारे पास सिर्फ एक ही व्यू है वो है ग्रिड व्यू। हम इसे सिलेक्ट करते हैं एंड देन हमसे पूछ रहा है ट्रिगर फील्ड। तो ट्रिगर फील्ड है क्रिएटेड, यानी कि जैसी एक नई फील्ड क्रिएट होगी, एक नया डेटा ऐड होगा एयरटेबल में तो एयरटेबल उस डेटा को यहाँ पैबली कनेक्ट को सेंड कर देगा। इसके बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी फर्स्ट रो में हमारी इस टेबल पे डेटा ऐड होगा उस डेटा को पैबली कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेगा।
तो फिलहाल हमारी इस टेबल पे हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया है। सो एक लॉन्ग यूआरएल में हम एक यूआरएल को ऐड करते हैं, रैंडम यूआरएल को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऊपर यूआरएल में जो मेरे पास यूआरएल सेक्शन में जो लिंक ओपन है, मैं इस सेम लिंक को यहाँ पे करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ लॉन्ग यूआरएल में इस सेम लिंक को कर देता हूँ पेस्ट। और अब हम इस ऑटोमेशन को सेटअप करेंगे कि इस कॉलम में लॉन्ग यूआरएल के रिकॉर्ड में कॉलम में एक नई यूआरएल ऐड होते ही ऑटोमेटिकली सेम लॉन्ग यूआरएल की के थ्रू बिटली कन्वर्टेड शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे इस कॉलम में ऐड कर दें। सो यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल में एक रैंडम सी यूआरएल ऐड करने के बाद हम आते हैं पैवली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो रिकॉर्ड हमने अभी अभी ऐड किया था वो सेम यूआरएल का जो अभी अभी हमने यहाँ पे ऐड की थी उसका डेटा, उसकी जो डिटेल्स है वो उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैवली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे जो हमने अभी अभी कुछ सेकंड्स पहले लॉन्ग यूआरएल इस अपनी ये टेबल में ऐड की थी वो सेम लॉन्ग यूआरएल हमें यहाँ पैवली कनेक्ट में रिसीव हो चुकी है। इसके बाद अपने ए टेबल से हमने लॉन्ग यूआरएल को तो कलेक्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पे इससे कन्वर्ट करना है बिटली के थ्रू शॉर्ट यूआरएल में। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे बिटली। चूज एप्स में बिटली सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्टन लिंक और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैवली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना बिटली अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद बिटली पे। क्लिक करते हैं अलाउ पे, देते हैं इसे एक्सेस एंड दैट्स इट दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर में अपने बिटली अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पैवली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना बिटली अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ग्रुप, हमारे बिटली अकाउंट का ग्रुप। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रुप है जो है आशी राय। सो हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं एंड देन बिटली हमसे पूछ रहा है लॉन्ग यूआरएल। सो यहाँ पे हमें वो सेम लॉन्ग यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है, मैप करना है दोस्तों, जिसका शॉर्ट यूआरएल, जिसको हम शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो अभी अभी हमने अपने ए टेबल में एक लॉन्ग यूआरएल यहाँ पे एंटर किया था एंड देन उस सेम लॉन्ग यूआरएल को सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिसीव किया था पैवली कनेक्ट में। सो ये फील्ड्स लॉन्ग यूआरएल, इस सेम लॉन्ग यूआरएल को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस लॉन्ग यूआरएल की फील्ड पे। हम सिंपली लॉन्ग यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि जो एयर टेबल से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं वो सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन रिस्पॉन्सेज में से हम इस लॉन्ग यूआरएल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर लेंगे और अपना लॉन्ग यूआरएल यहाँ पे मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें जो लॉन्ग यूआरएल हमने मैप किया था उस सेम लॉन्ग यूआरएल का बिटली कन्वर्टेड शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट लिंक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग यूआरएल, वो सेम लॉन्ग यूआरएल जो हमने एयर टेबल में ऐड किया था एंड देन उस सेम लॉन्ग यूआरएल का जो शॉर्ट लिंक है, शॉर्ट यूआरएल है, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट यूआरएल बिटली से हमारे लिंक को, हमारे यूआरएल को कन्वर्ट तो कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इस शॉर्ट यूआरएल को हम अपने एयर टेबल में इस दूसरे कॉलम में लॉन्ग यूआरएल के सामने यहाँ पे पेस्ट कर दे, ऐड कर दे। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आते हैं पैवली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे और यहाँ चूज एप्स में एक बार फिर से सर्च करते हैं एयर टेबल। तो यहाँ पे चूज एप्स में एयर टेबल सेलेक्ट करने के बाद अभी हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट रो, क्योंकि हम एक न्यू रो में जो डेटा है वो अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद हम वापस क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और क्योंकि दोस्तों हमने अपनी पिछली स्टेप में इसी सेम वर्कफ्लो में अपना एयर टेबल अकाउंट जो है वो पैवली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया था, इसलिए इस बार हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक बार फिर से अपना एयर टेबल अकाउंट पैवली कनेक्ट के साथ यहाँ एक्शन स्टेप पे कनेक्ट कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है बेस और टेबल, तो एक बार फिर से हम वो सेम बेस, जो बेस था डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, इस बेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे उस सेम टेबल को, सेम बेस और सेम टेबल को जिसमें हमें शॉर्ट यूआरएल को अपडेट करना चाहते हैं। तो हम उस सेम बेस और सेम टेबल में दूसरी कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सेम बेस सिलेक्ट कर लिया है। देन हम इस सेम टेबल को एयर टेबल टू बिटली, इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपना टेबल और बेस सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है रिकॉर्ड, कि कौन से रिकॉर्ड में, कौन सी रो में हमें ये डेटा ऐड करना है।
सो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले ट्रिगर में एयरटेबल से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, तो उस सेम रिस्पॉन्स में हमें जो लॉन्ग यूआरएल था उस लॉन्ग यूआरएल का रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे दिखाई दिया था। तो यहाँ से इस सेम आईडी को हमें मैप करते हैं यहाँ नीचे एयरटेबल की एक्शन विंडो पे। सो यहाँ रिकॉर्ड के सामने दिए गए इस मैपिंग बटन को सबसे पहले हम टर्न ऑन करेंगे एंड देन जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे क्लियर करेंगे। और यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद जो एयरटेबल से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है सबसे पहले ट्रिगर विंडो में, वहाँ से जो हमारे रिकॉर्ड की आईडी है, यानी कि जो लॉन्ग यूआरएल हमने पिक किया है उस रो की आईडी, उस रिकॉर्ड की जो यूनिक आईडी है उसे यहाँ पे मैप करेंगे। सो यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड की आईडी मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लॉन्ग यूआरएल। सो यहाँ पे हमने जो टेबल सेलेक्ट किया था उस टेबल में हमने 2 कॉलम क्रिएट किए थे, एक है लॉन्ग यूआरएल का और शॉर्ट यूआरएल का। सो लॉन्ग यूआरएल के कॉलम में हम उस सेम लॉन्ग यूआरएल को जो है जो हमें एयरटेबल से रिसीव हुआ था मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल पे, और जो ड्रॉप डाउन से उस सेम लॉन्ग यूआरएल को एयरटेबल के रिस्पॉन्सेज से मैप कर देंगे। कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस टेबल में जो रो है उसमें लॉन्ग यूआरएल को अपडेट नहीं करना चाहते, सिर्फ शॉर्ट यूआरएल को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे उस सेम लॉन्ग यूआरएल को मैप कर दिया। देन ये हमसे पूछ रहा है शॉर्ट यूआरएल कि यहाँ पे जो शॉर्ट यूआरएल का कॉलम है इसमें हम क्या डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो हमें बिटली ने दी थी इस सेम यूआरएल की लॉन्ग यूआरएल को कन्वर्ट करके एक शॉर्ट यूआरएल, एक शॉर्ट लिंक। सो यहाँ से इस सेम लिंक को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस शॉर्ट यूआरएल की फील्ड पे। सिंपली हम यहाँ शॉर्ट यूआरएल के नीचे क्लिक करेंगे और इस बार ए टेबल की जगह पे बिटली से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से हमारी जो शॉर्ट लिंक थी उस लिंक को यहाँ पे मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें अभी अभी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रिकॉर्ड आईडी हमने मैप की थी इसमें हमने लॉन्ग यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल इन दोनों को अपडेट कर दिया है, जिसमें लॉन्ग यूआरएल की जगह पे हमने वो सेम यूआरएल रखा है जो हमने पहले ऐड किया था, एंड देन इस सेम यूआरएल की सेम लिंक की एक शॉर्ट लिंक यहाँ पे बिटली से कन्वर्ट होके हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एयरटेबल अकाउंट के इस टेबल पे, एयरटेबल टू बिटली पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या वहां पे ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट यूआरएल अपडेट हुई है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं अपने एयरटेबल अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम शॉर्ट यूआरएल जो हमें अभी यहाँ पे बिटली ने कन्वर्ट करके दी थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल की फील्ड पे कन्वर्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन की हेल्प से हमने ये जो लॉन्ग यूआरएल हमारे पास है, जो हमारे इस सेम पेज की थी, हमने एक रैंडम से यूआरएल पिक की थी, इस सेम पेज की लॉन्ग यूआरएल को ऑटोमेटिकली बिटली की हेल्प से शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट किया और उस शॉर्ट यूआरएल को इस लॉन्ग यूआरएल के सामने इसी सेम टेबल पे ऐड कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जो हमने बहुत ही सिंपल सा एक अमेजिंग सा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार हम टेस्ट करें। हम एक और लॉन्ग यूआरएल इस लॉन्ग यूआरएल की फील्ड हमारे एयरटेबल अकाउंट पे इस टेबल में ऐड करेंगे और हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में ऑटोमेटिकली इस लॉन्ग यूआरएल के अगेंस्ट एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ बिटली पे, एंड देन यहाँ पे जो बिटली पे मेरे पास एक यूआरएल मौजूद है, इस रैंडम से यूआरएल को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ ए टेबल पे यहाँ पे इस यूआरएल को करता हूँ पेस्ट, और हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में यहाँ पे एक और शॉर्ट यूआरएल जो है इस लॉन्ग यूआरएल की पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें कुछ मिनटों का वक्त लग सकता है दोस्तों, ऐसा इसलिए कि लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करके या ऑटोमेटिकली अपडेट करने में कुछ मिनटों का वक्त इसलिए लगता है क्योंकि इस ऑटोमेशन का जो हमारा ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जो अपने डेटा, अपने रिस्पॉन्सेज सेंड करने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त लेता है। सो यहाँ पे अगर आपके रिस्पॉन्सेज, आपका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली एकदम तुरंत ना मिले तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली 10 से 15 मिनट वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्सेज आपको परफेक्टली आपकी जगह पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली जो लॉन्ग यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट की थी उससे की एक शॉर्ट यूआरएल ऑटोमेटिकली बिटली से जनरेट होके हमारे इसी सेम टेबल में शॉर्ट यूआरएल के फील्ड में एयर टेबल में ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में और यहाँ आके हमने अपना एयरटेबल अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया।
उसके बाद जिस टेबल में हम लॉन्ग यूआरएल को पेस्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, उस टेबल का जो डेटा है, उस बेस और उस टेबल को हमने पावली कनेक्ट में यहाँ कनेक्ट सिलेक्ट किया एंड देन उस नई ऐड हो रही लॉन्ग यूआरएल का जो डेटा है उसे हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया। उसके बाद उस सेम लॉन्ग यूआरएल को हमने सेंड किया बिटली को, ताकि हम बिटली की हेल्प से उस लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर सकें। एंड एट लास्ट जो शॉर्ट यूआरएल हमने बिटली ने दी थी हमको, उस सेम शॉर्ट यूआरएल को हमने फिर से एक बार वापस सेंड किया एयर टेबल को, ताकि हम उस सेम टेबल में लॉन्ग यूआरएल के सामने उस सेम यूआरएल की शॉर्ट लिंक जो है शॉर्ट यूआरएल है वो ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।